नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही मशहूर कहानी में गोता लगाने वाले हैं। पर रुकिए, इसे सिर्फ बच्चों की कहानी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कहानी असल में लीडरशिप, सर्वाइवल और धोखे की कला पर एक ऐसा पाठ है जो आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था। तो चलिए सीधा सवाल पर आते हैं। हमारी पूरी कहानी की जड़ यही एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो मजबूरी से पैदा होता है, लेकिन एक बहुत ही शातिर, एक बहुत ही खतरनाक प्लान को जन्म देता है। जरा सोचिए, जब किसी की ताकत जवाब दे जाए लेकिन भूख जिंदा हो तो वो क्या करेगा? तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक बूढ़ा कमजोर सांप जो अब अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, ये उस सिचुएशन की कहानी है जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं और हमें जिंदा रहने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मंदविश की जो मुश्किल है वो एकदम साफ है। उम्र उस पर हावी हो चुकी है। वो अब पहले की तरह फुर्ती से शिकार नहीं कर सकता। तो अब क्या? अब उसे अपनी ताकत नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। और यहीं से उसका असली खेल शुरू होता है। वो सीधा सीधा हमला नहीं करता, नहीं, वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है। वो मेंढकों से भरे एक तालाब के पास जाता है, लेकिन एक शिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक दुखी, एक बेचारे प्राणी की तरह, ताकि कोई उस पर शक ही ना कर पाए। अब जो होने वाला है ना, वो कोई मामूली झूठ नहीं है। ये एक मास्टरपीस है, एक ऐसी कहानी जो विश्वास, डर और धर्म, इन सब का फायदा उठाने के लिए बहुत ही सावधानी से तैयार की गई है। चलिए देखते हैं कि ये परफेक्ट झूठ आखिर था क्या। देखिए, कहानी में कितनी परतें हैं। ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, इसमें धर्म का एंगल है, एक गलती का पछतावा है और एक सजा है, एक ऐसी सजा जो उसे भरोसे के लायक बना देती है। उसने अपनी कहानी में हर वो मसाला डाल दिया था जो किसी को भी सवाल करने से रोक दे। और जानते हैं क्या? ऐसी अनोखी खबरें तो जंगल की आग की तरह फैलती हैं। मंदविश की ये कहानी मेढकों के बीच चर्चा का हॉट टॉपिक बन जाती है और आखिरकार उनके राजा जलपाद के कानों तक पहुंच ही जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ एक चालाक शिकारी है जो अपनी चाल चल चुका है और दूसरी तरफ एक घमंडी नासमझ राजा। यहाँ एक ऐसा फैसला होने वाला है जो पूरे मेंढक समाज का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा। इन दोनों किरदारों को समझिए, क्योंकि सारी कहानी का निचोड़ यहीं पर है। एक तरफ है मंदविश जो दूर की सोच रहा है, एक लंबा गेम खेल रहा है, और दूसरी तरफ है जलपाद जिसे बस अभी की मौज मस्ती और अपनी शान से मतलब है। ये एक अच्छी और एक बुरी लीडरशिप के बीच का क्लासिक फर्क है। और बस सौदा पक्का हो जाता है। जलपाद को अपनी शान के लिए एक अनोखी सवारी मिल जाती है, एक ऐसा सम्मान जो आज तक किसी मेंढक राजा को नहीं मिला था। वो और उसकी प्रजा इस नए नवेले रोमांच में डूब जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो अपने ही कातिल की पीठ पर बैठकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब मंदविश अपनी चाल का अगला हिस्सा सामने रखता है। वो अपनी कमजोरी का ही बहाना बनाकर वो चीज मांगता है जो वो असल में शुरू से चाहता था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। और यही है वो पल, वो एक लाइन जो सब कुछ तबाह कर देती है। अपने निजी आराम के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए राजा जलपाद अपनी ही प्रजा की बलि चढ़ाने का फैसला कर लेता है। ये एक लीडर की सबसे बड़ी नाकामी है। उसने अपने रक्षक को ही भक्षक बनने का लाइसेंस दे दिया। एक बार जब ये सौदा हो गया तो अंत तो तय ही था। अब हम कहानी के सबसे दुखद हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां एक लीडर की नासमझी और खुदगर्जी पूरे समाज को ले डूबती है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये कहानी खुद बयान करते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि उस एक गलत फैसले का नतीजा क्या हुआ। तबाही बहुत तेजी से आई और बहुत बड़े पैमाने पर। कुछ ही समय में एक पूरा फलता फूलता समाज लगभग खत्म हो गया, और ये सब हुआ उनके अपने राजा की मर्जी से। और कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? जलपाद को लग रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, कि उसने एक बहुत ही चालाकी भरा सौदा किया है, लेकिन असल में वो रोज धीरे धीरे अपनी ही जड़ें काट रहा है। वो अपनी शाही सवारी का मजा ले रहा है, जबकि उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा वंश तबाह हो रहा है।
और आखिर में जब खाने के लिए कोई और मेंढक नहीं बचता तो सांप उसे राजा की तरफ मुड़ता है जिसने उसे ये सब दिया था। जलपात के साथ ही मेंढकों का पूरा वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक कहानी जो एक बूढ़े सांप की मुश्किल से शुरू हुई थी, वो एक पूरी प्रजाति की तबाही पर जाकर खत्म होती है। तो इस पुरानी और दुख भरी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ जानवरों की कहानी तो है नहीं, ये इंसानी फितरत, लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के बारे में है। चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी सबकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि एक लीडर का पहला काम अपनी टीम, अपने लोगों की हिफाजत करना होता है, उन्हें किसी शिकारी के हवाले करना नहीं। जलपात ने थोड़े से आराम के लिए लंबी सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो सौदे सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, अक्सर उनकी कीमत सबसे भारी होती है। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या आज भी हमारे आसपास मंदविश जैसे चालाक लोग और जलपात जैसे अदूरदर्शी, खुदगर्ज लीडर्स मौजूद हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और उन लोगों से सवाल जरूर करना चाहिए जो आसान रास्तों का वादा करते हैं, खासकर तब जब उसकी कीमत किसी और को चुकानी पड़ रही हो।